हेलो बच्चों। आजकल हम क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। विशिष्ट ऊष्मा संबंध या मेयर संबंध या मेयर सूत्र उसको हम कहते हैं। Cp माइनस Cv बराबर आर, इसका आपने जो है व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, इसका निगमन करना है आपने। तो जैसे हमने आपको बता रखा है कि हम सभी भौतिक विज्ञान को करके सीखेंगे, तो इसी में आप तैयार हो जाइए मेयर के सूत्र के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने आयतन और दाब के बीच में एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, जो आपके पास एक्स अक्ष की जो रेखा है उधर आयतन बढ़ रहा है और वाई अक्ष की जो रेखा है उधर दाब बढ़ रहा है। ठीक है, बिंदु ए पर हम देखते हैं, यहाँ पर किसी गैस का दाब P है, आयतन भी है और ताप T है। जब हम गैस का ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर और कब, जब गैस का आयतन हम स्थिर रखते हुए, गैस का आयतन हम स्थिर रखते हैं और ताप को बढ़ाते हैं, तो गैस का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो माना जो है गैस का आयतन स्थिर रखते हुए ताप को बढ़ाने पर T प्लस डेल्टा टी, ताप क्या कर दिया हमने, T से T प्लस डेल्टा टी कर दिया है। तो इसका जो है दाब P प्लस डेल्टा P हो जाता है और इस बिंदु पर हम C बिंदु पर ले रहे हैं, इस बिंदु पर दाब क्या होता है, P प्लस डेल्टा P, और आयतन हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि हम स्थिर आयतन पर ले रहे हैं। स्थिर आयतन पर हम ताप को बढ़ा रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि स्थिर आयतन पर जब किसी गैस का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन तो स्थिर रहेगा ही, क्योंकि हम स्थिर आयतन पर कर रहे हैं, लेकिन दाब जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, गैस को हम दबाते हैं, उसका हम दाब स्थिर रखते हैं। दाब नहीं बढ़ना चाहिए, दाब क्या रहेगा, स्थिर। और जब हम किसी गैस का दाब स्थिर रखते हुए ताप को बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी गैस का दाब स्थिर रखते हुए जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। समझिए, 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपने जो है समझना है चित्र के द्वारा। जब किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाता है तो दाब बढ़ जाता है, और जब किसी गैस का दाब स्थिर रखते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, जब हम ताप में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिंदु बी पर गैस का जो दाब है वो P है और आयतन क्या हो गया, P प्लस dV हो जाता है। ठीक है, अब हमने इस के द्वारा हमने मेयर के सूत्र की स्थापना करनी है। तो इससे पहले हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, जो हमने पहले पढ़ रखी है, विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हमको जानना जरूरी है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, या किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम, ध्यान रखिए यहाँ पर 1 ग्राम का ताप, पदार्थ की मात्रा कितनी है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम का ताप और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
अब जैसे हमारे पास Cp है और Cv है, इसे कहते हैं स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इसे कहते हैं स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो ये भी हमको जो है जानना जरूरी है कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो इसको हम पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप, बिल्कुल उसी प्रकार से किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, स्थिर दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा या गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cv से प्रदर्शित करते हैं। समझिए बात को, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, Cv से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसकी परिभाषा आपने खुद लिखनी है। क्या लिखेंगे बता देते हैं हम आपको। स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा या गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे Cp के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे Cp के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। अब हम चलते हैं मेयर के सूत्र का निगमन किस प्रकार से हमने करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल गैस लेनी है हमने। गैस की जो मात्रा लेनी है हमने कितनी लेनी है, 1 मोल। माना 1 मोल गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T है। ठीक है, किसी को दिया गई ऊष्मा, किसी पदार्थ को जो दी गई ऊष्मा है उसको हम किसी दिखाते हैं। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है किसी पदार्थ की, वो किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की मात्रा और ताप पर निर्भर करती है। तो Q अनुक्रमानुपाती m इंटू डेल्टा टी। यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह यदि हटा देते हैं तो ये कांस्टेंट आता है C, जिसे हम गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो Q बराबर C m डेल्टा टी या डी टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो हमने द्रव्यमान ले रखा है, कितना ले रखा है, 1 मोल ले रखा है। m का मान हमने ले रखा है 1 मोल, तो यहाँ पे m की जगह पे 1 रख देंगे तो ये आएगा Q बराबर C dt। समझ गए, Q बराबर क्या आएगा, C dt। तो इसकी हमको यहाँ पर जरूरत पड़नी है, इसलिए हमने इसको समझना है, इसको जो है ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इसको निकालना है। अब देखिए जैसे हमने चित्र में देखा कि स्थिर आयतन पर हमने ताप बढ़ाया था, तो वहाँ पर जो है कितना ऊष्मा की मात्रा दी गई। तो स्थिर आयतन पर जो हमने ताप बढ़ाया, यानी जो ऊष्मा दी है हमने, कितनी ऊष्मा दी हमने, तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, dQ/Cv dt। जैसे हमने पीछे सूत्र निकाला था, Q बराबर C इंटू डी टी। समझिए, Q बराबर C इंटू डी टी। तो यहाँ पर जो है C भी लिया हमने, क्योंकि हम स्थिर आयतन पर ले रहे हैं और स्थिर आयतन पर जो है जो ऊष्मा दी गई है वो dQ के बराबर है। ठीक है, स्थिर आयतन पर जो हमने ताप बढ़ाया यानी कि ऊष्मा जो हमने दी है उसके बराबर है, dQ के बराबर है। समझिए यहाँ पर, तो ये समझना आपने। और C की जगह हमने C भी लिया क्योंकि ये क्या है, स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन पर हम ले रहे हैं, जो हमने चित्र में देखा था स्थिर आयतन पर। समझिए, तो ये हमारा आ जाएगा स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा की मात्रा है, जो ऊष्मा की मात्रा हमने दी है वो कितनी है, dQ बराबर Cv dt। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, ऊष्मा जो दी हमने ताप बढ़ाया है तो ऊष्मा हमने दी है इसको। अब यहाँ पर जो है कितना कार्य किया गया, इतना ऊष्मा जो हमने दी है तो कितना कार्य किया गया है, तो कार्य बराबर क्या आएगा, किया गया कार्य dW बराबर हो जाएगा P इंटू dV। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जान रहे हैं कि हमारा आयतन क्या है, स्थिर है, स्थिर आयतन पर
स्थिर आयतन पर dv का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर dv की जब 0 रखेंगे तो d डबल बराबर हो जाएगा p इंटू 0 और d डबल बराबर 0। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वो बाह्य कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में व्यय होती है, उसके योग के बराबर होती है। ठीक है, तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। हम यहाँ पर डी डब्ल्यू का मान रख देंगे, डी डब्ल्यू बराबर 0 हो गया है, डी क्यू बराबर डी यू, और इस प्रकार से हमारे पास गया डी क्यू बराबर डी यू। समीकरण नंबर 1 जो हमने बनाई है उसमें डी क्यू का जो मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 1 से डी क्यू का मान रखने पर क्या आएगा आपके पास, सी वी डी टी बराबर डी यू। इसको हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। हो गया, स्थिर आयतन पर हमने इतना निकाल दिया है। अब हमने निकालना है स्थिर दाब पर जो ऊष्मा की मात्रा जो हम दे रहे हैं। ठीक है, स्थिर दाब पर जो हम जो ताप बढ़ा रहे हैं ऊष्मा की जो दे रहे हैं हम उसको, तो क्या होगा, डी क्यू बराबर सी पी डी टी। यहाँ पे अब जो है क्या आएगा, पी आ जाएगा। पहले वाले में भी आया था, इसमें क्या आएगा, पी डी टी, क्योंकि दाब क्या है, स्थिर है, तो सी पी। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर जो किया गया कार्य है उसको निकाल लेंगे। तो किया गया कार्य है टी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी वी, समीकरण नंबर 4। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फिर वही डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से डी क्यू और डी डब्ल्यू का मान हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें रख देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी क्यू का मान रखेंगे यहाँ पर, ये वाला आएगा आपके पास सी पी डी टी। डी क्यू बराबर क्या है, सी पी डी टी बराबर पी इंटू डी वी प्लस डी यू। डी डब्ल्यू का मान रख दिया पी इंटू डी वी। ये समीकरण नंबर आपके पास 5 आ गई है। अब हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है, पी वी बराबर आर टी। ठीक है, या इसको लिखे पी डी वी बराबर आर डी टी। इसको हम कहते हैं पी डी वी बराबर आर डी टी। अब यहाँ पर हम जो पी डी वी आपके पास आया है, यह जो मान है इसको समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। पी डी वी की जगह पर रख देते हैं हम आर डी टी। तो रख दीजिए इसको। तो आपके पास समीकरण बनेगी सी पी डी टी बराबर आर डी टी प्लस डी यू, और इसका इधर पक्षांतर करते हैं तो सी पी डी टी माइनस आर डी टी बराबर डी यू। समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं इसको। समीकरण नंबर 2 से डी यू का मान, जो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 सी वी डी टी बराबर डी यू। यहाँ से डी यू का मान जो है समीकरण नंबर 6 में हम पुट करते हैं। तो देखिए सी पी डी टी माइनस आर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी वी डी टी, और इस आर डी टी को इधर पक्षा राइट साइड में ले जाइए और इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी बराबर आर डी टी यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। सी पी माइनस सी बी इंटू डी टी दैट इज आर डी टी से डी टी कट जाएगा, सी पी माइनस सी बी बराबर आर। और यही हमारे पास क्या है, मेयर का सूत्र है। और बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको समझा, और इसको 1-2 बार आप ज़रूर इसको जो है रिपीट ज़रूर कीजिएगा। बिना दोहराए हुए ढंग से समझ में नहीं आता, तो कम से कम 1-2 बार आप इसको करके सीखें। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि भौतिक विज्ञान मिलकर करके सीखें, तो जब करेंगे तभी हम सीखेंगे। तो इसको आप जो है करिए। ओके।